अब हम पढ़ते हैं CSS फंक्शन। जो आपको पता है जावा स्क्रिप्ट में CSS लगाने के लिए थोड़ा आपको बार बार ऑब्जेक्ट डॉट स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी यूज करना पड़ता था। अगर मैं जावा स्क्रिप्ट की मैं बात करूं इन JS, जैसे सिंपल सा आपको स्टाइल लगाना था तो क्या लिखते थे, ऑब्जेक्ट डॉट स्टाइल डॉट प्रॉपर्टी नेम इक्वल इसकी वैल्यू, यही तो यूज करते थे। ऑब्जेक्ट क्या, जैसे हमारा डिवीजन है और डिवीजन पे हमें बैकग्राउंड, एग्जांपल की मैं बात करूं कि एक डिव टैग है, एक आपका डिव टैग है, इस पे स्टाइल लगाना था तो पहले आप इसको सेलेक्ट करते थे। मल्टीपल बार बार स्टाइल लगाना तो एक वेरिएबल पे होल्ड कर लेते थे। जैसे मैंने कर लिया var db इक्वल डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑफ, बोलो आईडी अगर है मतलब टैग है भी तो हमने टैग ही लिख लिया, ऑब्जेक्ट मिला। और बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आप बार बार ऐसा करते थे, याद है ना आपको, db डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड, याद है, इक्वल रेड करना है तो रेड। और फिर से टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो db फिर से लिखते थे db डॉट कलर, सॉरी स्टाइल डॉट कलर, स्टाइल डॉट कलर, और कलर येलो करना है येलो। अच्छा, बॉर्डर रेडियस यूज करना है, db डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर हाइफन रेडियस यूज करेंगे क्या, नहीं, क्या यूज हो जाएगा, कैमल केस में, याद है। तो बॉर्डर और हाइफन हटा के रेडियस का R कैपिटल और 50% बॉर्डर रेडियस दे दिया। तो ये तरीका था जावा स्क्रिप्ट में, याद होगा आपको। लेकिन यही काम हमें करने के लिए यहाँ पे CSS फंक्शन का यूज करते हैं, मल्टीपल टाइम यूज करोगे। CSS सॉरी स्मॉल में होगा CSS फंक्शन, तो लिख लो डेफिनेशन। CSS फंक्शन, सॉरी स्मॉल में, CSS फंक्शन इज यूज, इसके दो सिंटैक्सेस हैं, लिख लेना। CSS फंक्शन इज यूज टू सेट स्टाइल ऑन selected HTML element, selected HTML element or tag. CSS function is used to set style on selected HTML element. एलिमेंट का मतलब टैग, किसी भी सेलेक्टेड HTML एलिमेंट मतलब किसी भी सेलेक्टेड HTML टैग पे स्टाइल सेट करना है तो CSS फंक्शन का यूज करते हो। दो तरीके हैं इसके, तो इसका सिंटैक्स क्या होगा, दो तरीका, एक बार में एक सिंगल CSS दे सकते हो, सिंगल CSS देने का सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स ऑफ सिंगल CSS। चलो, तो यहां पे लिखोगे डॉलर ऑफ सेलेक्टर डॉट CSS, इसके अंदर CSS की प्रॉपर्टी कॉमा इसकी वैल्यू, ठीक। अगर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, ऐसे सिंटैक्स और एग्जाम्पल लिख लिया करो। अगर मैं बात करूं, हमने एक डिवीजन बनाया भाई साहब, वहां पे देखो आपको सेलेक्ट करके बार बार लिखना पड़ रहा था ना, यहां देखना। तो यहाँ डिवीजन पे हमें हमारा रिक्वायरमेंट है कि बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ठीक। तो पहले उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सिंटैक्स क्या लिखा है आपने कि डॉलर ऑफ सेलेक्टर, पहले आप उसको सेलेक्ट करिए, फिर CSS लगाइए और कौन सी प्रॉपर्टी क्या वैल्यू से यूज करना है। तो हमें डिवीजन को सेलेक्ट करना है तो हमने क्या लिखना पड़ेगा, डॉलर ऑफ हैश डिव, नहीं, डॉट CSS स्मॉल में हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है ना, तो क्या लिखोगे, बैकग्राउंड कलर रेड देना है तो कलर रेड कर लिया, ठीक। फिर से आपको कलर चेंज करना है, फिर से सेलेक्ट करना पड़ेगा, इसकी बार बार रिक्वायरमेंट हो रही है। फिर CSS फंक्शन यूज किया, कलर यूज करना है तो कलर वाइट करना है, वाइट कर लिया। बॉर्डर रेडियस, अब देखो यहां पे एज अ स्ट्रिंग चीजें लिखते हो ना तो आपको कैमल केस में लिखने की जरूरत नहीं है।
हम जब भी चीजें डबल कोट्स के अंदर लिख रहे हैं, एज ए स्ट्रिंग लिख रहे हैं, तो बॉर्डर रेडियस जैसा सीएसएस में यूज करते थे वैसा यूज करना पड़ेगा, राइट? बोलो भाई। तो यहां पे हमें बॉर्डर रेडियस यूज करना है, तो डॉलर ऑफ डिव किया, डॉलर ऑफ डिव डॉट सीएसएस, और यहां हमने लिखा बॉर्डर हाइफन रेडियस, वैसे यूज करोगे, बॉर्डर हाइफन रेडियस और कॉमा हमने दे दिया 50%। तो यहां पे भी देखो बार बार आपको क्या करना पड़ रहा है, सेलेक्ट करना पड़ रहा है। या तो इसकी रिक्वायरमेंट बार बार है तो आप क्या कर सकते हो, इसको एक वेरिएबल पे होल्ड कर सकते हो और उसी वेरिएबल को यूज कर सकते हो, तो भी तो कर सकते हो। बताओ भाई, डॉलर ऑफ डिव, डॉलर ऑफ डिव, डॉलर ऑफ डिव, थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ रहा है, एक वेरिएबल पे होल्ड कर लो, एक्स पे कर लो, और एक्स डॉट सी एस एस, एक्स डॉट सी एस एस, एक्स डॉट सी एस एस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत? बोलो भाई, वो ठीक है। तो यहां पे भी प्रॉब्लम क्या है, एक बार में एक बार सेलेक्ट करके एक ही सीएसएस लिख पा रहे हो। जो जावा स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम था वो भी यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, बार बार सेलेक्ट करना पड़ रहा है ना। बताओ भाई, ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ रहा है ना, तो एक बार में एक ही सीएसएस दे पा रहे हो, मल्टीपल सीएसएस देना है एक ही बार में, एक ही बार में सेलेक्ट करके आप सारे पे सीएसएस अप्लाई करना चाहते हो। तो रिएक्ट में इनलाइन सीएसएस देते हो? बताओ बताओ भाई, ऑब्जेक्ट बना के सीएसएस लिखते हो ना, तो कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट यहां पे भी है। जैसे अगर मैं बात करूं कि आपको मल्टीपल सीएसएस देना है, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आपको पता है कि जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्या यूज करते हो, जो पाइथन बैकग्राउंड से हैं, डिक्शनरी पढ़े होंगे, वही जावा स्क्रिप्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट है। बोलो भाई, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करते हो, करली ब्रैकेट, और यहां पे जो डेटा रखते हो की कॉलन वैल्यू कॉमा, की वैल्यू के पेयर में डेटा रखते हो, याद है? बोलो भाई, की वन वैल्यू 1, की 2 वैल्यू 2, की 2 कॉलन वैल्यू 2 कॉमा डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही आप हमेशा ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा, जो इसके अंदर प्रॉपर्टी भी हो सकता है, मेथड भी हो सकता है, वेरिएबल भी रख सकते हो और फंक्शन भी एज अ की वैल्यू पेयर रख सकते हो, पढ़ा होगा जावा स्क्रिप्ट में। बताओ भाई, है ना? तो यहां पे हमें सीएसएस रखना है। तो देखो अब मल्टीपल सीएसएस देने का तरीका क्या है, मल्टीपल सीएसएस देने का, एक ही बार सेलेक्ट करके सब पे सीएसएस लगाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, डॉलर ऑफ सेलेक्टर, डॉलर ऑफ सेलेक्टर डॉट सीएसएस, और जो आपको डेटा रखना है ऑब्जेक्ट, एज एन ऑब्जेक्ट रखना पड़ेगा। यहां पे प्रॉपर्टी, ठीक, कॉलन वैल्यू, ठीक, और किससे, सेमी कॉलन से सेपरेट करोगे, पता है ना? बताओ भाई, ऑब्जेक्ट जावा स्क्रिप्ट में कैसे, एक ऑब्जेक्ट एक की वैल्यू कंप्लीट हो गया तो सेपरेट किससे करते थे, कॉमा से ना। बोलो बोलो भाई, तो यहां पे एक प्रॉपर्टी एक वैल्यू, प्रॉपर्टी 1 वैल्यू 1, सेमी कॉलन लगाएंगे, कॉमा कॉमा, जावा स्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट तो ऐसे ही कॉमा। अब दूसरी प्रॉपर्टी यूज करनी है तो क्या करोगे, प्रॉपर्टी 2 और कॉलन, ये खास तौर से ध्यान देना है, सेमी कॉलन गलती से ना लगा देना, सीएसएस वाला, ये एज एन ऑब्जेक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है ना? ये तरीका है, समझ पा रहे हो आप? प्रॉपर्टी 3 कॉलन बाहर लगेगा और वैल्यू 3, तो इस तरीके से आप एज एन ऑब्जेक्ट आप चीजों को यूज कर सकते हो, एक ही बार सेलेक्ट करके सीएसएस अप्लाई कर सकते हो। आपको पता है कि आप इसको ऑब्जेक्ट को ऐसे न्यू लाइन पे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। तो ऐसे प्रॉपर्टी वैल्यू एक बार में भी यूज कर सकते हो। ये तरीका है मल्टीपल सीएसएस देने का। और कुछ इनलाइन सीएसएस देते होगे रिएक्ट में तो कुछ ऐसा ही तरीका यूज करते होगे। रिएक्ट के स्टूडेंट कोई है यहाँ पे? इनलाइन सीएसएस देते हो तो कौन टाइप का वेरिएबल या वेरिएबल बना के कॉल करते थे ना वहां पे एलिमेंट, वैसे ही वहां पे भी वैसे ही देते हैं। चलो तो अब इसका भी एग्जांपल देख लो। अगर चलो
वही डिवीजन है। आपने देखा था कि 3 चीजें हमें यूज करनी थी, 3 बार सेलेक्ट करना पड़ा था ना, और यहां पे क्या करेंगे, $ऑफ div डॉट CSS क्या कर लें, कर्ली ब्रैकेट एज एन ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट बनाओगे। प्रॉपर्टी, हमें बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो क्या लिखोगे, बैकग्राउंड कॉलन, रेड करना है तो रेड, सेमी कॉलन की कॉमा, कॉमा ना, हमें कलर यूज करना है, एक ही बार सेलेक्ट किया कलर, कॉलन, वाइट करना है वाइट, क्या यूज करेंगे, दूसरा की वैल्यू पेयर कंप्लीट हुआ। तीसरा बनाना है, बॉर्डर रेडियस यूज करना है, पैडिंग यूज करना है, पैडिंग कॉलन, पैडिंग देना है 10 पिक्सल। तो ऐसे आप एक ही बार में सेलेक्ट करके मल्टीपल CSS अप्लाई कर सकते हो। ठीक, समझ आया ये? इसका एग्जांपल एक कर लेते हैं। जो जावा स्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट है आपने पढ़ा है, जो एरे के फंक्शन पढ़े हैं, स्ट्रिंग के फंक्शन पढ़े हैं, ऑब्जेक्ट पढ़ा है ना, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट पढ़ा है, एरे के जो फंक्शन पढ़े हैं सब रिपीट कर जाओ। वेंसडे को एक जावा स्क्रिप्ट का और जो इससे चीजें पहले पढ़ा है आपने उसका एक मॉक इंटरव्यू होगा, डेली सबका नहीं होगा, 10-10 स्टूडेंट का डेली मॉक इंटरव्यू होगा। ठीक है, तो उसको भी प्रिपेयर करिए आप, जितना आपने HTML CSS डेटाबेस C जावा स्क्रिप्ट पढ़ा है। चलिए आते हैं डेमो 6.html। बेसिक स्ट्रक्चर बना लीजिए, लाइब्रेरी लिंक कर लीजिए, ठीक, सिंटेक्स लिखा है यूज कर सकते हो। हमने H1 पे, चलो हमने लिख दिया टेकपाइल टेक्नोलॉजी, टेकपाइल टेक्नोलॉजी, इसी पे CSS लगाना है। बटन पे 2 बटन बना लेते हैं, सिंगल CSS, इस पे क्लिक करने पे सिंगल CSS वाला सिंटेक्स अप्लाई करेंगे, आईडी दे दिया btn1, और एक और हमने बना लिया btn2। मल्टीपल CSS, दोनों पहले वाले बटन पे क्लिक करने पे पहला वाला सिंटेक्स यूज करेंगे, एक एक CSS अलग अलग यूज करेंगे, और दूसरे वाले बटन पे क्लिक करने पे एक ही बार सेलेक्ट करके सारा CSS अप्लाई कर लेंगे। उसका एग्जांपल एक कर लो छोटा सा। तो बटन पे क्लिक करने पे हमें H1 का स्टाइल सेट करना है, ठीक, पहले वाले बटन पे क्लिक करने पे पहला वाला सिंटेक्स यूज करना है, दूसरे वाले बटन पे क्लिक करने पे दूसरा वाला सिंटेक्स यूज करना है। दोनों बटन का क्लिक इवेंट बनाना है, और क्लिक इवेंट बनाने से पहले लोड इवेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्या कर लें, $ऑफ डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, ठीक है, फंक्शन बना लिया। चलो, और दोनों का क्लिक इवेंट बना लेना, बोलो भाई। तो पहले वाले बटन का क्लिक इवेंट बनाया, हैश btn1 डॉट क्लिक कर लिया, इसके अंदर एक फंक्शन बना लिया, इसका एक ब्लॉक बना लिया
दूसरे वाले बटन का भी क्लिक इवेंट बनाना ना, दूसरा वाला बटन, ठीक, 2 बटन का क्लिक इवेंट बना लिया आपने। पहले वाले बटन पे क्लिक करने पे कुछ काम करना है, दूसरे वाले बटन पे क्लिक करने पे कुछ काम करना है, तो पहले इतना कर लो। चलो कर लिया। पहले वाले बटन पे क्लिक करने पे H1 का स्टाइल सेट करना है, ठीक, तो H1 को सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। अच्छा, H1 की रिक्वायरमेंट दोनों है, तो लोड इवेंट में एक बार सेलेक्ट करके एक वेरिएबल पे भी होल्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, $H1 डबल कोट्स के अंदर होगा, ये ध्यान देना पड़ेगा आपको। क्या यूज करना है, CSS अप्लाई करना है, ठीक है ना। बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड, कॉलन लगाएंगे क्या, मैं पूछ रहा हूं, कॉलन लगाएंगे यहाँ पे, कॉमा लगाओगे ना, क्यों, क्योंकि सिंगल CSS ये हम लिख रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट बनाते तो आपको कॉलन और कॉमा से सेपरेट करना पड़ता, की वैल्यू के पेयर में आपको डेटा को रखना पड़ता। तो यहाँ पे बैकग्राउंड रखा और बैकग्राउंड दे दिया, ठीक है। अब ये बताओ कि हमें कलर भी चेंज करना है, तो फिर से क्या करना पड़ेगा, फिर से सेलेक्ट करना पड़ेगा, बार बार आपको सेलेक्टर $selector.css और प्रॉपर्टी वैल्यू यूज करना पड़ेगा। हमें कलर यूज करना है टेक्स्ट का, तो कलर यूज कर लिया, कलर कर लिया वाइट। बॉर्डर यूज करना है तो डुप्लीकेट कर लिया बॉर्डर, बॉर्डर दे दिया 10 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। इस तरीके से बार बार आपको सेलेक्ट करके CSS लिखना पड़ रहा है। ये पहले वाले बटन पे क्लिक करने पे काम होगा, दूसरे वाले बटन पे क्लिक करने पे यही काम हमें करना है। तो एक ही बार में CSS लिख सकते हैं कि नहीं, बता दो आप मुझे, क्या लिखना पड़ेगा, $H1.CSS, बोलो क्या करें, मल्टीपल CSS देना है, एक ही बार में एक ही बार सेलेक्ट करके सारा CSS लिखना है। क्या लिखना पड़ेगा, प्रॉपर्टी, पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, एज अ कर्ली ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, यूज कर लिया। अब क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड यूज करना है तो लिख दिया बैकग्राउंड कॉलन और रेड, किससे सेपरेट करोगे, कॉमा से। कलर यूज करना है, कलर, कलर हमें येलो यूज करना है तो डबल कोट्स के अंदर ही येलो कर लिया। बॉर्डर रेडियस यूज करना है तो बॉर्डर हाइफन रेडियस, बोलो भाई, और हमने दे दिया 50%। तो ऐसे एक ही बार सेलेक्ट करके जितनी प्रॉपर्टी वैल्यू आपको यूज करनी है आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो ये पहले वाले बटन पे क्लिक करने पे H1 पे स्टाइल लगेगा और दूसरे वाले क्लिक करने पे मल्टीपल CSS एक बार में अप्लाई होगा, ठीक है। रन करा लो। क्लिक किया और क्लिक किया, बॉर्डर रेडियस ज़्यादा दे दिया था 50% में, तो वो वैल्यू अलग कर लेना, 50 पिक्सल ही कर लो, 100 पिक्सल कर लो। तो ये एक ही बार में CSS सेलेक्ट करके आपने एक बार सेलेक्ट किया, सारा CSS लिख दे रहे हो, आप इसको अलग अलग भी कर लो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंटर कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। ऐसे लिख लो, क्लिक किया ऐसा, क्लिक किया ऐसा,